नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के कला संस्कृति के टॉपिक आभूषणों पर 50 पीवाईक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और ये जो आने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी जो प्रश्न हैं ये जो है पीवाई जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है साथियों आपसे कि जो है मेमंद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो मेमंद जो होता है साथियों वो जो महिलाओं के सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए सही है, पहले का ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा कि टीडो फलको जो होता है आभूषण वो धारण कहाँ किया जाता है। तो स्त्री द्वारा जो टीडो फलको जो है साथियों वो माथे पर धारण किया जाता है, माथे पर। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक रखड़ी कहाँ पहनी जाती है। तो रखड़ी जो है साथियों वो ललाट पर पहनी जाती है। ऑप्शन जो है बी सही है। रखड़ी अर्थात जो महिलाओं के सुहाग का प्रतीक जो रखड़ी आभूषण है वह महिलाओं के ललाट पर पहनी जाती है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, शीश फुल आभूषण शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो ये शीश फुल जो है साथियों ये सिर से संबंधित है। पांचवा प्रश्न, बालों की बेनी में गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा है। तो ये जो है साथियों गोफन है जो बालों की जो है बेनी में गूंथा जाता है। छठा प्रश्न, बोर या बोरला आपसे पूछ रहे हैं कि बोरला जो आभूषण है स्त्री द्वारा कहाँ पहनती है। तो बोरला जो है साथियों वो स्त्री द्वारा सिर पर पहना जाती है, अर्थात साथियों हम मस्तक भी कह सकते हैं, सिर भी कह सकते हैं। ऑप्शन जो ऑप्शन सी सही है साथियों छठे का। आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न, आपसे पूछ रहा है कि जो है चंपाकली जो है आभूषण वो कान के किस भाग में पहना जाता है साथियों। तो वो चंपाकली जो आभूषण है वो कान के साथियों ऊपरी भाग में, साथियों इस प्रकार जो है कान के ऊपरी भाग में जो है चंपाकली आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन बी साथियों का। आठवां प्रश्न, अंगूठिया साथियों आपसे पूछ रहा है कि अंगूठी आभूषण कहाँ पहना जाता है। साथियों जो है ये अंगूठी जो आभूषण साथियों वो कान में पहना जाता है, कान में। नवा प्रश्न, पीपल पन्ना आभूषण किस अंग का है। साथियों पीपल जो पन्ना है साथियों वो जो है हमारे कान का आभूषण है साथियों पीपल पन्ना। ऑप्शन जो ए सही है नवे का। 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो है टीडो जो है टोटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना पहना जाता है। साथियों टोटी आभूषण साथियों जो है वो कान में पहनी जाती है। टोटी जो आभूषण है वो कान में पहनी जाती है। आपसे अगला प्रश्न है, जालोर के भीनमाल क्षेत्र में कड़ी या जो है बाली को क्या कहा जाता है। जो कान की जो बाली होती है साथियों, कान की जो बाली होती है या नाक की जो बाली होती है उसे जो जालोर जो क्षेत्र है भीनमाल उसमें इसको क्या कहते हैं साथियों, उसको कहते हैं बेड़ला। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन इसको कहते हैं बेड़ला। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न, आपसे पूछ रहा है कि जो बेसरी जो आभूषण है साथियों, जो बेसरी जो आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है। तो वह साथियों जो है हमारे नाक में पहना जाता है बेसरी आभूषण। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बुलाक जो आभूषण है, बुलाक साथियों जो बुलाक जो आभूषण है वे जो है नथुनों में पहना जाता है। बुलाक साथियों जो है नथुनों में पहना जाता है, अर्थात साथियों बुलाक जैसा साथियों हम नाक भी कह सकते हैं, इसकी जगह साथियों हम जो है हम नाक भी कह सकते हैं, नाक में पहना जाता है साथियों, नाक में पहना जाता है बुलाक आभूषण। आगे बढ़ते साथियों चौंप जो है साथियों चौंप आभूषण कहाँ पहना जाता है। चौंप जो आभूषण है वह साथियों नाक में पहना जाता है। और जो चूप जो होते हैं साथियों चूप वो दांत में पहना जाता है। चूप साथियों दांत में पहनी जाती है और जो है चौंप जो है साथियों नाक में पहनी जाती है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। आपसे पूछ रहा है कि जो तिमनिया जो आभूषण है वो स्त्रियां कहाँ पहनती है। तिमनिया जो आभूषण है वो स्त्री द्वारा गले में धारण किया जाता है, गले में धारण किया जाता है, गले में। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। ठुस्सी जो आभूषण साथियों कहाँ पहनी जाती है। ठुस्सी जो है साथियों वो ठुस्सी जो है साथियों बेबी गले का आभूषण है। हंसली साथियों हंसली जो आभूषण है जैसे खुंगाली भी कहते हैं साथियों, उसको कहाँ पहना जाता है साथियों, तो उसको भी साथियों कहाँ पहना जाता है, उसको भी साथियों गले में पहना जाता है। तो साथियों वो जो हंसली जो साथियों ये हमारी जो हंसली होती है साथियों ये, और यहाँ साथियों जो है इसको भी साथियों जो है गले में पहनी जाती है इस आभूषण को, इस वजह से साथियों इसको हंसली कहते हैं। तो इसको जो गले में पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न, हार्ड आभूषण मुख्य रूप से किस अंग से संबंधित है। साथियों जो हार्ड जो आभूषण साथियों जो साथियों गले से ठुस्सी आड़ और साथियों इस प्रकार के जो है तिमनिया जो साथियों जो है गले से संबंधित आभूषण है। आपसे पूछ रहा है 19वां प्रश्न, मांदलिया जो आभूषण साथियों स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है। मांदलिया आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है। साथियों ये जो गले में पहना जाता है।
टेढ़ा आभूषण साथियों कहाँ पहना जाता है? साथियों टेढ़ा जो है साथियों वो बाजू में पहना जाता है। इस ओर साथियों जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ साथियों यहाँ बाजू में जो है टेढ़ा आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन ऑप्शन बी अर्थात बाजू में अर्थात भुजाओं में। साथियों आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न ये रहा साथियों। 21वां कह रहा है कि जो है बाजूबंद शरीर के किस अंग का आभूषण है? साथियों ये भी जो है भुजा का आभूषण है। 22वां गोखरू साथियों आभूषण कहाँ पहना जाता है? साथियों गोखरू जैसा साथियों साथियों हाथ की जो कलाई होती है साथियों, हाथ की जो कलाई होती है साथियों वो गोखरू आभूषण पहना जाता है। 23वां साथियों पूंछी अर्थात जो पहुंच पहुंच आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? साथियों ये पहना जाता है साथियों कलाई में। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। हथफूल हथफूल जो है आभूषण साथियों जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हथफूल जो हाथ में पहना जाता है अर्थात हाथ हथेली का जो पृष्ठ भाग होता है अर्थात जो सामने का जो भाग होता है साथियों उसमें जो है हथफूल आभूषण पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 25वां आंवला आंवला सेप्टा आभूषण कहाँ पहना जाता है? आंवला जो सेप्टा जो आभूषण है वह कहाँ पहना जाता है? साथियों ये जो है कलाई में पहना जाता है। 26वां दामना जो आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? साथियों ये जो है उंगलियों में पहना जाता है दामना आभूषण उंगलियों में। 27वां आरसी आभूषण आरसी जो आभूषण है आरती आभूषण यह जो है अंगूठे में अर्थात हम कह सकते हैं इसको जो है ये हाथ में पहना जाता है। आपसे पूछ ले कि आरसी आभूषण को कहाँ पहना जाता है? ये हाथ में हाथ के किस किस जगह? तो ये अंगूठे में पहना जाता है। 28वां कंदोरा आभूषण साथियों जैसे कनकती भी कह सकते हैं इसको अर्थात जो कमर पर पहनी जाती है साथियों कमर पर अर्थात जो ऑप्शन जो है हमारा बी सही है। कहाँ पहना जाता है? वो कमर पर पहना जाता है कंदोरा आभूषण। 60 का साथियों आभूषण जो साथियों ये भी जो है ये भी साथियों जो है ये भी साथियों कमर का आभूषण। आपसे पूछ ले कि 60 का जो किस अंग का जो है आभूषण साथियों ये भी कमर का आभूषण है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम देंगे साथियों लहंगे के नेफे में। साथियों लहंगे के नेफे में ऑप्शन जो है बी सही है। ऑप्शन बी सही है। आपसे अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको कमर मिल सकती तो आपको पहले जो प्रायिकता है उसमें आपको कमर देनी है। तो 60 का जो आभूषण साथियों वो कमर में पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 30वां आपसे पूछ रहा है कि जो नेवरी आभूषण वो कहाँ पहना जाता है? साथियों नेवरी जो है साथियों नेवरी जो आभूषण साथियों नेवरी साथियों ये पैर में बता रहा है लेकिन साथियों इसको मुझे साधु कुछ डाउट लग रहा है साथियों शायद पैर नहीं हो सकता है। इसलिए आपको उसको साथियों कुछ नहीं मानना है। इस वजह से मुझे साथियों इसका जो हाथ लग रहा है साथियों हाथ में साथियों लेकिन क्या क्या इसमें पैर बता रहा है लेकिन इसके कन्फ्यूजन इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 31 में देखते हैं। 31 में पूछ रहा है कि आपसे जो है नृत्य के दौरान पहना जाना आभूषण रमझोल कहाँ पहना जाता है? साथियों आपसे पूछ रहा है कि जो रमझोल जो है साथियों वो कहाँ पहना जाता है साथियों? तो जो है ये पैर में पहना जाता है रमझोल आभूषण। 32वां झांझर आभूषण कहाँ पहना जाता है? साथियों झांझर जो आभूषण है वह कहाँ पहना जाता है? साथियों ये जो है पैर में पहना जाता है झांझर आभूषण। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि बिछिया जो आभूषण है बिछिया आभूषण जो है बिछिया जो आभूषण है किसका प्रतीक माना जाता है? साथियों ये किसका प्रतीक है? ये सुहाग का प्रतीक है बिछिया। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। 34वां फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? यह जो है पैर की उंगलियों में जो है यह है फोलरी आभूषण पहना जाता है। 35वां राखन आभूषण जो है राखन जैसे कह सकते हैं साथियों हम राखन जैसे कह सकते हैं रखन या राखन जो भी कुछ भी नाम मिले कोई दिक्कत नहीं है। राखन आभूषण तथा राखन आभूषण शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो साथियों ये जो है ये दांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न ये रहा कि जो है आप पूछ रहा कि चूप जो है चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूप जो आभूषण है ये जो है चूप जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चूप जो है साथियों वो दांत में पहना जाता है और जो चौंप है साथियों वो नाक में पहनी जाती है। 27वां साथियों जो है धांस आभूषण जो है साथियों ये दांत में पहना जाती है दांत दांत में साथियों दांत में धांस जो आभूषण है वो दांत में पहना जाता है। 38वां पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है साथियों? तो ये साथियों मुर्किया जो है ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है कान में। आपसे पूछ ले कि जो मुर्किया किसके द्वारा पहना जाता है साथियों? तो ये जो है पुरुषों द्वारा जो है पहना जाता है और कहाँ साथियों? तो ये कान में पहना जाता है पुरुषों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न ये रहा। आज पूछ रहा है कि बीरबली आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? जो बीरबली जो आभूषण है साथियों वो किसके द्वारा पहना जाता है? साथियों तो ये जो है पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 40वां चौथ आभूषण पुरुषों द्वारा कहाँ पहना जाता है? साथियों चौथ चौथ जो आभूषण है चौथ वो साथियों कमर पर पहना जाता है पुरुषों द्वारा कमर पर। 41वां बच्चों के गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो बच्चे के गले में पहना जाने वाला आभूषण वो साथियों कौन सा है साथियों?
जैसा कि हंसली आपसे जब आप कोई छोटा बच्चा होता है तो आपने अधिकतर सुना होगा कि बच्चे की हंसली चली गई है, अर्थात जो है तो यहाँ की जो कंगाली होती है उसको हंसली भी कह सकते हैं। तो जो अधिकतर जो है बच्चे में जो क्या है कि चली जाती है, और इसलिए जो साथी जिसको जो है बच्चे के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात बच्चों के गले में पहने जाने वाला आभूषण, तो साथी उसको हम हंसली कहते हैं। आगे बढ़ते 41 का जो है बी सही है। 42वां पगपान आभूषण, आपसे पूछ रहा है कि पगपान जो आभूषण है, पगपान आभूषण कहाँ पहना जाता है साथियों, जो है ये पैर में पहना जाता है पगपान आभूषण। जैसा कि पग अर्थात पैर, और जो है जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि पग अर्थात पैर से जो आभूषण पहना जाता है उसको साथियों पगपान कहते हैं। ऑप्शन जो है बी सही है। 43वां तुलसी आभूषण साथियों कहाँ पहना जाता है, तुलसी जो आभूषण साथियों वो साथियों जो हमारे गले में पहना जाता है, तुलसी आभूषण साथियों वो गले का आभूषण है, स्त्री द्वारा पहना जाता है। 44वां बाभियों चांदी का पटाला, चांदी का पटाला किसके द्वारा पहना जाता है साथियों, जो ये है तो ये विधवा जो महिलाओं द्वारा जो है, विधवा महिलाओं द्वारा जो है चांदी के जो है कड़ा कहते हैं जिसको हम, या पटाला कहते हैं, उनको पहना जाता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं 45वां, ये कह रहा है कि जो है टन का आभूषण किस धातु का बना होता है साथियों, जो टन का जो आभूषण है वह चांदी का बना होता है, क्योंकि जो हमारे जो बड़े 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 बुजुर्ग या जो हमारे जो हम उम्र के जो लोग हैं साथियों वे जो अधिकतर वर्तमान समय में चांदी या सोने की आभूषण पहनते हैं, लेकिन अधिकतर जो है चांदी के जो आभूषण है उनको पहनते हैं, क्योंकि सोना बहुत ही महंगा है। इसलिए जो टन का जो आभूषण साथियों वो किस धातु का बना होता है साथियों, वो चांदी का बना होता है। वह सोने का भी बना सकता है, लेकिन साथियों जो चांदी होती है तो वो साथी सोने से बहुत ही सस्ती होती है, इस वजह से जो आभूषण साथी वो चांदी के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज पूछ रहा है 46वां अनंत आभूषण साथियों कहाँ पहना जाता है साथियों, तो अनंत जो आभूषण है वे भुजा में पहना जाता है साथियों, भुजा में, भुजा में साथियों जो हम बाजू भी कहते हैं। 47वां झोटा आभूषण साथियों कहाँ पहना जाता है, झोटा जो आभूषण है वह उंगलियों में पहना जाता है, झोटा जो आभूषण साथियों वह उंगलियों में पहना जाता है, उंगलियों में। आगे बढ़ते हैं 48वां साथियों, और साथियों ये जो हमारे जो है प्रश्न ये अंतिम प्रश्न है, देखते हैं इनको भी हल करते हैं। कटी मेखला आभूषण कहाँ धारण किया जाता है, कटी मेखला जो आभूषण है वह कमर पर, अर्थात कटियाना साथियों कमर होती है, अर्थात आपसे पूछ रहा है कि जो कटी जो मेखला जो आभूषण है साथियों वो कहाँ पे जब कहाँ धारण किया जाता है या कहाँ पहना जाता है, तो ये कमर पर पहना जाता है। सरपेच, सरपेच जो आभूषण साथियों जो है पुरुषों की जो पगड़ी होती है उसका ये साथियों एक आभूषण है, अर्थात जो पुरुषों की पगड़ी को सजाने में जो है इस आभूषण का प्रयोग किया जाता है उसको सरपेच कहते हैं साथियों। जैसे और इसको और भी आभूषण है जैसे तुर्रा, कलंगी और जैसे चंद्रमा, इमली साथियों, इस प्रकार के जो है और भी जो है पुरुषों की जो पगड़ी को सजाने के लिए और भी आभूषण अनेक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेक भी है सरपेच के अलावा भी। 50वां साथी जी हमारा अंतिम प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मैं जो है सभी जो है राजस्थान की जो कला संस्कृति, जो राजस्थान का जो भूगोल है, जो राजस्थान की पॉलिटिकल है, जो राजस्थान की अ, जो राजनीति है साथियों, मैं उन सभी के जो संबंधित जितने भी जो है टॉपिक है उनके जो है अधिकतर जो है मैं PYQ क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसी कड़ी में साथियों आज जो है आभूषणों पर जो है 50 प्रश्नों को लाया हूँ। अगले टॉपिक में साथियों मैं इसी प्रकार से और भी जो है प्रश्न लाऊंगा। मैं इस प्रश्न को हल करा रहा हूँ। 50वां प्रश्न, किस परिस्थिति में कुंडल, हार, पाजेब जैसे आभूषण का उल्लेख मिलता है साथियों, किस परिस्थिति में कुंडल, हार, पाजेब जैसे आभूषणों का उल्लेख मिलता है साथियों, वह कौन सी परिस्थिति है, तो वह एक लिंगनाथ जो प्रशस्ति है साथियों, एक लिंगनाथ जी की जो प्रशस्ति है साथियों, जो 1972 ईस्वी की जो प्रशस्ति है उसमें जो है कुंडल, हार, पाजेब जैसे आभूषणों का उल्लेख मिलता है साथियों। तो साथियों जय हिंद साथियों, धन्यवाद।